अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का हम कंप्यूटर का काम कर रहे हैं और मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको पूरी की पूरी बुक का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, आज हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 1 है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। मतलब इस यूनिट को आप जब स्टडी कर लेंगे उसके बाद आप किस काबिल बन जाएंगे। ठीक है, आप क्या काम कर सकेंगे। तो उसमें मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है जी डिफ़ाइन कंप्यूटर है, यानी जब आप ये यूनिट कर लेंगे पूरा तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद मेरे पास है जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है जी डिफ़ाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी इसका जो दूसरा पॉइंट है उसके मुताबिक हम इसके बाद हम डाटे और इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, जो उसकी तारीफ़ है उसको जान चुकेंगे और उसके अलावा हम इसके जो मुख्तलिफ इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसके बारे में भी जान जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी जान पाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी जान सकेंगे कि हार्डवेयर जो चीज़ें हैं हार्डवेयर वो कौन कौन सी हैं और सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे हार्डवेयर में हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो है जी आपको मैं बता देता हूँ जी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह जो कंप्यूटर जो अपने 4 फंक्शन परफॉर्म करता है कंप्यूटर, बेसिक फंक्शंस, बेसिक ऑपरेशंस, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसमें आता है जी इनपुट ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, स्टोरेज ऑपरेशंस एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो चलिए अपना आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास जो इस यूनिट का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का पहला क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है जी राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। इधर मैंने इसके ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, ये इसका आंसर का हिस्सा है। इसका आंसर राइट 5 उसने पूछा ना, राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो हमारे ये 5 एडवांटेजेस हैं। पहला है जी स्पीड यानी रफ्तार, एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी है यानी कि किसी किस्म की इसमें कोई गलती नहीं होती, गलती का इम्कान ही नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करता है कंप्यूटर जो होता है। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस, फिर ये कंप्यूटर इंटेलिजेंस है, काफ़ी मेहनती है। ठीक है, उसके बाद वर्सटैलिटी, उसके बाद है जी स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, यानी इसके अंदर स्टोरेज भी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। ये इसके 5 हेडिंग्स हैं और आइए इसको अब शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं, इनके बारे में मैं फिर आपको आगे चल के डिटेल में बताता हूँ, बल्कि आपको इसका ट्रांसलेशन करके भी देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है जी। हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा जी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। क्या होगा हमारा फर्स्ट हेडिंग? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर प्ले वेरी वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है, यानी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इट इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होता है। एंड हैज़ मेड आवर डे टू डे टास्क वेरी ईजी, और ये हमारे जो दिन ब दिन हमारे जो काम है ना उनको आसान बनाता जा रहा है। सम कॉमन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, हमारे जो हमारे कुछ कॉमन इसके एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला हेडिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड है। ठीक है, हेडिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। स्पीड, फर्स्ट हेडिंग होगा स्पीड मतलब रफ्तार, रफ्तार मतलब तेज़ी, कंप्यूटर कितना तेज़ी से काम कर सकता है। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं जी। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं। स्पीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर ऑफ अ कंप्यूटर। कहते हैं जी ये जो कंप्यूटर है, ये इसकी जो स्पीड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब उसने एग्जांपल भी दिया, वो कहता है जी ये कंप्यूटर जो है ना कैलकुलेशन, बिलियन ऑफ कैलकुलेशन ऐसे सेकंड्स में हल करता है। ठीक है, और उसने इसकी एग्जांपल दिया है। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन
द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी ये उसने आगे उसकी वैल्यू दी है जी, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है जी। कहते हैं जी अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस किया जाए, माइनस किया जाए तो एक इंसान जो है वो इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इस तरह की बिलियंस ऑफ अमाउंट्स को ना सेकंड्स में हल कर लेता है। ठीक है, इसने नीचे लिखा भी है, द स्टूडेंट विल टेक फ्यू मिनट्स टू सॉल्व इट। ऑन द अदर हैंड and on the other hand computer can solve millions of such equations in less than a second। ठीक है, तो इसका आंसर वो कहता है जी कंप्यूटर जो है इस तरह की तो बिलियंस वैल्यूज़ भी आप उसे दे देंगे तो वो सेकंड में इनका हल निकाल देगा। जो इंसान है, जो हम हैं, हम इसकी इस तरह की एक वैल्यू को हल करने के लिए कुछ सेकंड लेंगे या कुछ मिनट लेंगे, लेकिन कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करेगा। तो इससे पता चलता है हमें कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। आगे हमारा जो सेकेंड हेडिंग है जी वो है जी एक्यूरेसी। आइए जी इसको पढ़ते हैं, एक्यूरेसी वाली हेडिंग्स को। हाँ जी एक्यूरेसी। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। कहता है कंप्यूटर बिल्कुल, ये गलती का इसमें इम्कान नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक काम करता है। कंप्यूटर आर ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट एंड नेवर मेक एनी मिस्टेक्स। वो कहता है ये तो गलती करते ही नहीं है, प्रोवाइडेड दैट करेक्ट डाटा और इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव देयर इज़ अ चांस दैट द स्टूडेंट कैन मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट, एक तालब इल्म वो गलती कर ले, लेकिन कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। कहता है लेकिन कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करेगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। अगर आपने उसको इन्फॉर्मेशन और डाटा बिल्कुल दुरुस्त आपने फ्राहम किया है ना कंप्यूटर को, तो वो किसी किस्म की कोई गलती नहीं करेगा जी। तो हमारी आगे जो हेडिंग है वो है जी डेलीजेंस। नेक्स्ट हेडिंग है डेलीजेंस। डेलीजेंस हेडिंग्स है जी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म देयर टास्क रिपीटेडली विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। वो कहते हैं जी कंप्यूटर अपने जो उसके टास्क हैं ना, वो जो उसके काम है, जो उसके टास्क हैं, वो उसको रिपीटेडली करता है और बड़ी ही तेज़ी में करता है और बिल्कुल दुरुस्त करता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। कहता है ये तो ना थकता है और ना ही ये बोर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जी वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी हेडिंग है जी, कंप्यूटर इज़ वेरी वर्सटाइल मशीन। वर्सटैलिटी इज़ अ की benefit of using computer. A user can perform variety of tasks with a computer such as solving scientific problems। जैसे अब उसने प्रॉब्लम्स बताई हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अंदर शामिल है। उसमें फ़र्स्ट जो आ रही है जी वो है जी ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग गेम्स, राइटिंग स्टोरीज़, वाचिंग मूवीज़ एंड लिसनिंग म्यूज़िक etc। ठीक है जी, आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ गया जी। ये जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ये पूरा हिस्सा है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, आपने इसको निशान लगा लेना, बल्कि आप इसको यहीं से नोट कर लें, लिख लें अपने पास। स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी। कहता है जी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना कंप्यूटर के पास वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रख सकता है। ठीक है, और अपने पास रखता भी है। ठीक है, ए कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी सूरत में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर कैन ईजीली स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। कहते हैं कंप्यूटर के अंदर आप बड़ी आसानी से थाउजेंड्स ऑफ बुक जो है ना उसके अंदर फीड करके रख सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो बताता है जी मूवीज़, गेम्स एंड etc एंड मेमोरी। कहता है ये सारी चीज़ें मेमोरी में आप कंप्यूटर की मेमोरी में बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं, जिसमें बुक्स भी रख सकते हैं आप, इसमें मूवीज़ और गेम्स वगैरह भी रख सकते हैं। जो आपकी ज़रूरत है उसको आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें नंबर 1 पे था स्पीड, दूसरे नंबर पे था एक्यूरेसी, और नंबर 3 पे था जी इंटेलिजेंस, नंबर 4 पे था वर्सटैलिटी, नंबर 5 पे था स्टोरेज कैपेसिटी। आपने बच्चों इसको अपनी नीट कापियों पे लिख लेना है, अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा बन सके। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।